हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड तक भूल जाते हैं और कई बार मोबाइल को अनलॉक करते वक्त अगर कोई आपका पासवर्ड देख ले तो हमें पासवर्ड बदलना पड़ता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बंदे ने गजब का दिमाग लगाया। उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। अब ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये ऐप आपके करंट टाइम को ही आपका पासवर्ड बना देता है। मतलब अगर अभी टाइम है 11:25 तो आपका पासवर्ड है 11:25। अब टाइम हुआ 11:26 तो आपका पासवर्ड होगा 11:26। अब पासवर्ड भूलने का झंझट नहीं, क्योंकि करंट टाइम ही आपका पासवर्ड है। और दूसरा, अगर किसी ने आपको अनलॉक करते देख भी लिया तो अगले ही मिनट आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन आप किसी को बताइएगा मत कि आपने ये ऐप इंस्टॉल करके रखा है, नहीं तो आपका फोन कोई भी खोल लेगा। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडिया को अपना कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका से वापस चाहिए। जी हाँ गाइस, ये वो आइलैंड है जिसे साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इंडिया को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल ये आइलैंड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे भारतीय मछुआरों के लिए, जिनकी लाइफ ही यहां से आई मछलियों पर डिपेंड करती है। लेकिन ब्रिटेन के एक रूल की वजह से साल 1974 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद ये आइलैंड श्रीलंका का हो गया। पर श्रीलंका ने इस चीज का गलत फायदा उठाया और इंडिया के लोगों को यहां आने से बैन कर दिया। यही नहीं, यहां आने वाले सभी मछुआरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसलिए अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफिशियली श्रीलंका से इस आइलैंड को वापस करने की डिमांड कर रही है। और वैसे भी इंडिया श्रीलंका को $2 बिलियन से भी ज्यादा का लोन देकर पहले उसकी बहुत ज्यादा मदद कर चुका है। लेकिन गाइस, बावजूद इसके क्या श्रीलंका इंडिया को ये आइलैंड वापस करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, गाड़ी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, लाइसेंस का ना होना और फिर उस पर भारी जुर्माना देना, ये ट्रैफिक रूल्स आपको सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स बताता हूं जिसे जानने के बाद आप अपना जुर्माना और जेल जाने से बच सकते हैं। पहला, अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल काट रहा है और वो आपसे 100 रुपए से ज्यादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की चालान काटने की लिमिट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए काट रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि पीयूसी पर चालान सिर्फ आरटीओ ऑफिसर ही काट सकता है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट करने का राइट ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि आज टाटा की करीबन 29 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और पिछले 5 सालों में इन कंपनियों के शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को 23% से भी ज्यादा का ईयरली रिटर्न दिया है, जिसमें से 17 कंपनियों ने तो साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। वहीं 2022 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीबन 11 कंपनियां 100% से ज्यादा रिटर्न अभी तक दे चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल टाटा की कंपनियों का मैनेजमेंट सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पुरानी कंपनी होने की वजह से लोगों का टाटा पर भरोसा भी काफी ज्यादा है। वहीं टाटा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी जल्दी अडॉप्ट करता है और इंडिया में सबसे पहले लेकर आता है। बस इन्हीं कुछ कारणों की वजह से टाटा की कंपनियां आज शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह के रिसर्च और नॉलेज की जरूरत है, जो कि आपको मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मिल जाएगी, जिसे आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि अभी Amazon पे ट्रेंड कर रही है। सो गाइस, अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, अब मोदी जी फ्लिपकार्ट और Amazon को इंडिया से खत्म करने वाले हैं। लेकिन कैसे? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही है, जैसे कि अभी Amazon और फ्लिपकार्ट है। लेकिन ONDC में इन सबसे अलग एक खास बात भी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सामान यहां खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पर कोई सामान बिक रहा है तो आपको फ्लिपकार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उसे खरीद सकते हैं। मतलब कि ONDC से ये सारे ई कॉमर्स ऐप एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिसमें ये फायदा होगा कि आप सेम प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर भी कर पाओगे। बहरहाल, गवर्नमेंट इसे अभी कुछ ही सिटीज में टेस्ट कर रही है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो Amazon और फ्लिपकार्ट को आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये ऐप Amazon और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, चाइना को इंडिया, रशिया और अमेरिका से इतना डर नहीं लगता जितना कि नंबर 4 से लगता है। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। दरअसल चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है
और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में किसी भी चीज में अगर नंबर 4 आ जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए इन देशों में लिफ्ट में 4th फ्लोर होता ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर 4 नंबर वाली नंबर प्लेट को अपनी टैक्सी में लगाते ही नहीं। यहां तक कि चाइना ने 2004 ओलंपिक के लिए बोली लगाई ही नहीं क्योंकि उसमें नंबर 4 इंक्लूडेड था। इसके अलावा OnePlus, जो कि एक चाइनीज फोन कंपनी है, उस कंपनी ने भी उनकी 3rd और 5th सीरीज को लॉन्च किया लेकिन 4th सीरीज को लॉन्च नहीं किया। गाइस, मतलब साफ है कि नंबर 4 का चाइना से कुछ ज्यादा ही खौफ है। वैसे गाइस, अगर आपका कोई अनलकी नंबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक बिगिनर के मन में यह डाउट होता है कि किस कंपनी के शेयर में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की सेल्स को चेक करिए। दूसरा, यह देखिए कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। तीसरा, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर हाई होना चाहिए। चौथा, उस कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। और पांचवा, उसका पीई रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो कम होना चाहिए। वैसे गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इस तरह के किसी भी की फैक्ट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से खरीदकर एक बार जरूर पढ़ें, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस, आज ही जाइए अमेज़न पे ऑर्डर करिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे।